ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणयते। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। रत्नकरण सावकाचार आचार्य समंतभद्र देवता रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार तप। तप में ध्यान नाम का प्रकरण चल रहा है। वो ध्यान नाम का प्रकरण में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों तो पाप रूप है, यानी कि संसार में घुमाने वाले हैं। पाप और पुण्य दोनों पकड़ लो। क्या बात करते हो? हाँ, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पाप और पुण्य रूपी है। और धर्म ध्यान तो स्वभाव रूप है, अपना वस्तु स्वरूप प्रमाण है। और शुक्ल ध्यान तो मोक्ष के लिए है। ठीक है, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों को पाप रूप कह दिया, पुण्य को भी पाप रूप कह दिया। अरे भाई, दुनिया में पाप ही पाप है। क्या बात करते हो? हाँ, पुण्य को भी पाप ही है, पुण्य भी पाप ही है। कोई बड़ा पाप के सामने छोटे पाप को पुण्य कहा जाता है, ऐसा है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान मानोगे क्या कहा? पुण्य में बंद हो गया। क्या बात चल रही थी अपनी कि पुण्य में कम पाप को पुण्य कह दिया, और बड़े पाप को तो पाप ही है वो तो ये जो हिंसानंदी, बरोबर है, मस्ते अचौर्य, बाद में परिग्रह नंदी, बाद में 4 प्रकार के है ना रौद्र ध्यान, और 4 प्रकार के आर्त ध्यान है। तो हिंसानंदी, अचौर्य नंदी, अपना झूठ बोलने का, उसमें झूठ बोलने का वो भी रौद्र ध्यान में आता है। और इसके अंदर परिग्रह नंदी, कम परिग्रह रखना पुण्य का कार्य है। मानो कि सपोज मैंने 10 शर्ट रखी है और मैं आनंद मन मान रहा हूं, तो परिग्रहानंदी। और मैंने 2 शर्ट रखी है, तो 2 भी रखी है ना, तो 2 रखी है, 2 में मैं आनंद मना रहा हूं। अरे भाई, पर पदार्थ में आनंद मनाना वो पाप है। एक शर्ट के 2 शर्ट रखिए भाई, दो ही शर्ट, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। एक आज पहनूंगा, एक कल पहनूंगा। तो ये जो परिग्रह, छोटा परिग्रह भी पाप है।
समझना बात को जरा। धर्म में लगा देंगे हम, मानो कि धर्म में यानी कि धर्म रूपी क्रियाएं जो हो रही है ना अभिषेक आदि में, बरोबर है। अभिषेक करना अच्छी बात है, भगवान का अभिषेक, पूजन, देवशास्त्र, गुरु, वो तो साक्षात परमार्थ रूप है। लेकिन उसमें पाप कैसे होते हैं? देखो भाई, वो है पुण्य का कार्य। उससे यदि जो तुम भगवान का स्वरूप, जैसा मेरा स्वरूप है, भगवान आप परिपूर्ण हो और मैं परिपूर्ण होने की शक्ति वाला हूं, ये सब ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना वो तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्रिया संबंधी में पुण्य हो रही है, बरोबर है, तो वो वहां पे पानी संबंधी, अन्य अष्टद्रव्य संबंधी, आवाज संबंधी, वहां पे भी थोड़ा बहुत तो पाप होता ही है। पहले हो गई है वो बात। जैसे कि जल है, जल आपने प्रासुक जल लिया है, बरोबर है, तो जल में जल संबंधी जो जीव है, एकेंद्रीय जीव है, स्थावर जीव है, उसका क्या होएगा? अभी भगवान की भक्ति कर रहे हो, पुण्य का कार्य है, पुण्य का कार्य है, लेकिन उसमें भगवान के गुणानुवाद कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो और वायु का एक जीव बन रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो हिंसा हो रही है, तो हिंसा नंदी। कड़क बात है, जरा थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बहुत कड़क है। अपनी तो बात अभी धर्म ध्यान संबंधी है। धर्म ध्यान यानी कि संवर पूर्वक, यानी कि आत्मा का संवेदन पूर्वक, कि मैं जीव तत्व हूं, वो संवेदन पूर्वक कार्य करना। देखो प्रश्न है ना, क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि अभिषेक और अष्टद्रव्य की पूजन को आपने कम पाप कहा। बात सही है, कम पाप कहा, पुण्य, कम पाप को पुण्य कह दिया, और वो कम पाप में उसमें आनंद मानना, इसमें धर्म मानना, मिथ्या तो हो जाएगा ना, पाप लगेगा ना। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही? क्या कौन से एंगल में चल रही है बात अपनी? पूजन करने का मना नहीं है, भगवान का प्रक्षाल करने का कोई मना नहीं है, यहां पर कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें धर्म मान लिया, उससे आनंद मान लिया, यही मेरा कर्तव्य है। व्यवहार नहीं तो यही कहेगा कि भाई भगवान की पूजा करना धर्म है, वो व्यवहार नहीं का कथन है। वो तो कहने का भावार्थ यहां पर ऐसा है कि भाई आनंद तो तेरे अंदर है, वहां पे छोटी छोटा भी और देखा जाए तुम उसके अंदर और लग गए, जितने लग गए इतना उपयोग तुम्हारा शुभोपयोग रूप रहा ना, तो शुभोपयोग रूप रहा, तुमको करना था शुद्धोपयोग, और शुभोपयोग रूप रहा। जरा दिल थाम के सुनना है, बहुत कड़क बात बोली है, ऐसा नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इतना याद रखना। धर्म स्वभावगत होता है, आत्मा का स्वभाव रूप धर्म होता है। कोई भी क्रिया का मना कर ही नहीं सकते, वो खुद चाहे तो ही वो खुद नहीं कर सकता है। कोई क्रिया की मनाही बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो क्रिया को धर्म रूप मानना, वो क्रिया को तुमने ऐसा माना तो गड़बड़ है भैया, थोड़ा हाइडोज हो गया है। पुण्य को भी तुमने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में खपा दिया, मतलब गड़बड़ वाली बात है ना, समझने जैसी बातें हैं, थोड़ी ऊंची बात है। थोड़ा तुम दिमाग लगाओगे तो जरूर, दिमाग यानी कि थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो जरूर तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। धर्म ज्ञानी इस प्रकार का चिंतन करता है
क्या करता है? अहो बड़ा अनर्थ है जो मैं अनंत गुणों का धारक होकर के भी संसार रूपी वन में अनादि काल के कर्म रूपी बैरी से पूर्ण रूप से ठगा गया हूं। क्या कहा? बड़ा अनर्थ है जो मैं अनंत गुणों का धारक होकर भी संसार रूपी वन में अनादि काल के कर्म रूपी बैरी से पूर्ण रूप से ठगा गया हूं। अहो मैंने अज्ञान भाव से कर्म के उदय से हुए राग द्वेष मोह को अपना स्वरूप जानकर घोर दुख रूप संसार में परिभ्रमण किया है। क्या बात कहते हैं? अब मेरा किसी कर्म के उपशम से परम उपकारी जिनेन्द्र के परमागम के उपदेश की प्राप्ति होने से राग रूप ज्वर नष्ट हो गया है तथा मोह निंद्रा के दूर होने से स्वभाव और प्रभाव का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब इस काल में शुद्ध ध्यान रूप तलवार से कर्मों का नाश कर लूं तो स्वाधीनता को प्राप्त करके फिर कभी दुखों का प्राप्त नहीं होऊंगा। कितनी जबरदस्त बात कही। ये जो मैंने बात बताई ना, वही बात इसके अंदर गर्भित है। अनादि काल से कर्म रूपी बैरी ने पूर्ण रूप से ठगा गया हूं मैं। कर्म रूप शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों में से मैं ठगा गया हूं। अज्ञान भाव से कर्म के उदय में हुए मोह राग द्वेष को अपना स्वरूप जानकर दुख रूप संसार में ही परिभ्रमण किया है। आगे बात ना, वो जो क्रिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिया में धर्म मानना, क्रिया में संतुष्टि मानना, क्रिया से ही मेरा कार्य हो जाएगा, इसका एक क्रिया का कर्ता मैं हूं। बहुत आकुलतामय है। जानने देखने में कोई आकुलता नहीं है, याद रखना। जानने देखने का भार रूप लगे, अरे ये जान दूं, वो जान दूं, ये कर लूं, सहज भाव से तू कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जान दूं, वो जान दूं, ये कर रहा है ना, वो कर रहा है ना, ये कर्ता बुद्धि वाला बांध से तो और दुखी होएगा। बहुत कड़क बात है ये जो है ना, अंदर बैठ गई ना तो कल्याण हो सकता है। हम भी बहुत भक्ति भाव पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है। एक डेढ़ घंटा दिन में करते हैं। सुबह में 3 बार मंदिर जी जाते हैं, नहीं जाते ऐसा नहीं है। 2 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार भी हो जाता है। 2 बार तो होता ही है। पकड़ना बात को। यहां पर किस एंगल से देखो, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ये वापिस टॉपिक है, इसके लिए मैं वापिस वहां पे जा रहा हूं। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में पाप पुण्य का फर्क कहां किया? तो पाप और पुण्य दोनों उसके अंदर गर्भित है। धर्म में पुण्य गर्भित नहीं है, पाप तो गर्भित है ही नहीं, कोई नहीं करेगा धर्म में, धर्म ध्यान में। पुण्य भी गर्भित नहीं है धर्म ध्यान में। कड़क बात है। पुण्य रूपी कार्य को धर्म नहीं कहा, पुण्य रूपी क्रिया को धर्म नहीं कहा। पुण्य रूपी क्रिया में उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूं तब धर्म होता है। उसको करने वाला मैं नहीं हूं, उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूं तब धर्म की शुरुआत होती है। जरा कड़क बात है, बहुत कड़क लेवल पे आ गया है, क्योंकि ये बिठाना है ना अच्छी तरह से, इसके लिए बार बार वो चीज पे जा रहा है। वही बात है इसके अंदर। अब इस काल में देखो, अशुभ तो मुझे करना नहीं है, शुभ रूपी अब इस काल में मैं शुद्ध ज्ञान रूपी तलवार से कर्मों का नाश कर लूं तो स्वाधीनता को प्राप्त करके फिर कभी दुखों को प्राप्त नहीं होऊंगा। शुभ की बात नहीं की यहां पर,
शुद्ध की बात कही और शुद्धता लाकर, शुद्धता रूपी धर्म ध्यान लाकर, धर्म ध्यान रूपी तलवार से कर्मों का मैं क्षय कर डालू, फिर मैं दुख को प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि मैं अज्ञान रूपी अंधकार को आत्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश के द्वारा अब भी दूर नहीं करूंगा तो अन्य किस प्रकार मैं दूर करूंगा। क्या कहा? यदि मैं अज्ञान रूप अंधकार को आत्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश के द्वारा अब भी दूर नहीं करूंगा तो अन्य किस प्रकार मैं दूर करूंगा। अभी इस समय में यदि मैं अज्ञानता को नाश नहीं करूंगा तो कब करूंगा? पकड़ना बात को, बहुत ही झिनवट भरा सब्जेक्ट आया है। अर्थ का अनर्थ मत कर देना। समस्त जगत को देखने का एक अद्वितीय नेत्र मेरा आत्मा है। धर्म ध्यान चल रहा है, ये बात पुण्य की बात नहीं चल रही है। पुण्य को धर्म नहीं कहा। देखो क्या कहा, समस्त जगत को देखने का एक अद्वितीय नेत्र मेरा आत्मा है। उसे अभी अविद्या रूप पिशाच से प्रेरित विषय कषाय ढांके हुए हैं। ये इंद्रिया विषय और कषाय मुझे अहित के ज्ञान से रहित किए हुए हैं। मैं इन ठगों के वशीभूत होकर अपना हित अहित भूल गया हूं। अहो ये प्राप्त होते हैं, अहो ये प्राप्त होते समय तो रमणीक लगते हैं परंतु अंत में निरस लगते हैं। वापिस पढ़ता हूं मैं। ये इंद्रिय विषय और कषाय मुझे अहित के ज्ञान से रहित किए हुए हैं। अहित मेरा अहित हो रहा है। एक कौन से? इंद्रिय विषय और कषाय अहित के ज्ञान से रहित किए हुए हैं। मैं इन ठगों के वशीभूत होकर अपना हित अहित भूल गया हूं। अहो ये प्राप्त होते समय तो रमणीक लगते हैं परंतु अंत में निरस लगते हैं। डूंगर दूठी रड़ियामणा, ऐसा बोलते हैं ना। गुलाब का फूल तो अच्छा लगता है लेकिन उसके साथ कंटक भी रहते हैं, कंटक लगते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। पकड़ना बात को, बहुत ही गंभीर वाली बात है। पुण्य अच्छा लगता है, चलो मान लिया, लेकिन उसमें आकुलता आती है। कब पूरा होएगा, कब क्या होएगा? अरे भाई तुमको पुण्य करने को भी नहीं आता। पुण्य के भी तुम्हारे ठिकाने सही नहीं है। बहुत ही गंभीर वाली बात है। ऐसे पांच इंद्रिय के विषयों से परम ज्योति स्वरूप जगत में महान परमात्मा स्वरूप अपना आत्मा ही ठगाया गया है। मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञान रूप नेत्र वाले हैं। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं अपने स्वरूप को जानने की इच्छा करता हूँ। परमात्मा के तो आत्मा गुण प्रकट है किंतु मेरे गुण कर्मों से ढक रहे हैं। मुझ में और आत्मा में गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शक्ति व्यक्ति का ही भेद है। क्या कहा? मुझ में और परमात्मा में गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शक्ति व्यक्ति का ही भेद है। एक कर्म जनित दुख है। वे जब तक मैं ज्ञान समुद्र में डूबा नहीं हूं तभी तक मुझे दुखी करेंगे। क्या कहते हैं? बहुत ही गंभीर बात है। धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है भैया। धर्म ध्यान यानी कि पाप तो निकल ही गया, पुण्य भी निकल गया। देखो क्या कहा यहां पर,
मुझ में और परमात्मा के गुणों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। मेरे में शक्ति रूपी पड़े हैं और भगवान में भी शक्ति रूपी थे और व्यक्त रूपी भी हो गए हैं। शक्ति और व्यक्ति का भेद है। मेरे में शक्ति रूप पड़े हैं और भगवान में व्यक्त रूपी हो गए हैं। एक कर्म जनित दुख है, वे जब तक मैं ज्ञान समुद्र में डूबा नहीं हूं तभी तक मुझे दुखी करेंगे। कर्म से दुखी होना वो कथन भी बरोबर नहीं है। कर्म से दुखी नहीं होता, कर्म में जुड़ता है तब दुखी होता है। कर्म में इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगाता है तब दुखी होता है। कर्म के समय में, कर्म के उदय के समय में यदि वो आत्मा में रह जाए, धर्म ध्यान में रह जाए और शुक्ल ज्ञान की श्रेणी लगा ले तो अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा बन के दिखा देगा। क्या बात करते हो? हाँ, कर्म की कोई ताकत नहीं है कि मुझे हिला सके। मैं कर्म को हिला सकता हूं। हिला सकता हूं यानी कि कर्म की उदय में मैं जुड़ू नहीं, बस वही तो बात है। उदय में शांत रखो ना। कर्म का उदय आया तब शांत रहो ना भाई। क्यों उछल पातल कर रहे हो? बांधते समय तो उछल पातल नहीं कर रहे थे, बांधते समय तो बहुत अच्छा लग रहे थे, लेकिन अभी उदय आया है तब तो शांत रहो। और कर्म उदय एक समय का है, और जब कर्म उदय दे दिया, कर्म फल दे दिया, बाद में वो कर्म में ताकत नहीं है, दूसरा कर्म आएगा, क्योंकि तूने कर्म बहुत बांधे हैं। लेकिन यदि तूने वो कर्म में भी, आगे आने वाला कर्म में भी, अभी वर्तमान कर्म में भी, आगे आने वाला कर्म में भी यदि जो तूने कर्म ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कर्म तो मरने के लिए ही आया है। बस सविपाक निर्जरा के लिए नहीं। ज्ञानी पुरुषों को सविपाक निर्जरा नहीं होती है, अविपाक निर्जरा ही होती है। धर्म ध्यान का प्रकरण चल रहा है, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हाँ, पुण्य से धर्म कहना कैसे बताऊं मैं, क्योंकि ये सारा जगत, पूरा जगत पुण्य का बंदी है, पुण्य को ही धर्म मान बैठा है। और जैन शासन, एकमात्र जैन शासन, और वो भी आध्यात्म, वो पुण्य और पाप में फेर नहीं देखता। पुण्य के आश्रय से धर्म नहीं होएगा। पाप जैसे छोड़ा है ऐसे पुण्य भी तुझे छोड़ना पड़ेगा तो ही धर्म होएगा। देखो, पुण्य छोड़ के पाप करना, छोटा पाप छोड़ के बड़ा पाप करना, वो उपदेश नहीं दे रही जिनवाणी। छोटा पाप बड़ा पाप छोड़कर छोटा पाप तो कर सकते हो, लेकिन छोटे पाप को छोड़कर बड़े पाप नहीं करना है। छोटे पाप को छुड़ाने का क्यों बोलते हैं कि छोटे पाप को छुड़ा के तुम धर्म ध्यान यानी कि अपना आत्मा का ध्यान करो। जरा कड़क लगेगा, पुण्य को निकाल रहे हो आप में, तो बस यही तो हम कर रहे हैं, दया दान पूजा भक्ति। अरे निकाल नहीं रहे हम, वो निकाल नहीं रहे हैं। वो करो, वो करके उसमें धर्म मत मानो, अपना कर्तव्य मत मानो, अपनी कर्ता बुद्धि मत लगाओ। उसको जानने देखने वाला हूं वो चीज को आगे लाओ, और वो जानने देखने रूपी क्रिया को भी छोड़कर मैं ये हूं उसको पकड़ो। वही धर्म ध्यान है। आगे पढ़ते हैं, देखो।
मुझ में और परमात्मा में कोई अपेक्षा है, कोई भेद नहीं है, शक्ति और व्यक्ति का ही भेद है। ये कर्म जनित दुख है, वे जब तक मैं ज्ञान समुद्र में डूबा नहीं हूं तभी तक मुझे दुखी करेंगे, आकुलता कराएंगे, असुचि रूपी रहेगा मैं, अज्ञान रूप रहूंगा, तब तक मुझे दुखी करेंगे। लेकिन मैं जब ज्ञान में डुबकी मारूंगा, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, वो ही मैं पकड़ूंगा, तो कर्म तो यूं भागेंगे भैया, यूं भागेंगे। कर्म तो ज्ञानियों के पास, कर्म तो मरने के लिए ही आते हैं। कर्म अज्ञानियों के पास फूलते फालते हैं। पकड़ना बात को जरा आगे। नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव की कर्म के उदय जनित पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो सिद्ध समान निर्विकार स्वाधीन सुख स्वरूप हूं। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख रूप हूं, सुख स्वरूप हूं। क्या अब मोह रूपी विष के वृक्ष को नहीं उखाड़ूं? अब मैं अपनी सामर्थ्य को जानकर, अपने स्वरूप में अचल होकर, समस्त इच्छा रहित होकर मोह रूपी विष के वृक्ष को उखाड़ूंगा। अब मुझे अपना स्वरूप ही निश्चय करना है, जिससे अनादि से मुझे फंसी हुई जो मोह की पाशी बंधन है उसे तोड़ने का उपाय करता हूं। कितनी जबरदस्त बात बता दी। जब तक मोह में है तब तक दुख में है, तब तक चार गति में रखड़ रहा है। मोह की पिशाच को जल मूल से उखाड़ कर फेंकना है। एक बात समझे? मोह उखड़ गया, फिर तो देखो क्या होता है जीव की, क्या अरे स्वानुभव रस के फुवारे छूटते हैं इतने। हाँ, क्योंकि अंदर में तो मोह के उदय के कारण वो दब जाते हैं, मोह के सामने वो दब जाते हैं, लेकिन अंदर तो आनंद के फुवारे बड़े हैं। एक बार मोह को उखाड़ के फेंक, फिर देख फिर क्या होता है भैया। मोह को उखाड़ना यानी कि क्या? मोह को उखाड़ने यानी कि अपने आत्म स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय, श्रद्धा और उसका आचरण। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, वह परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा? इसलिए ज्ञानियों को प्रथम अपने स्वरूप का ही निश्चय ज्ञान कराना योग्य है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति कैसे होगी? कितनी जबरदस्त बात बता दी। जो अपने स्वरूप को, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह परमात्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा? इसलिए ज्ञानियों को प्रथम अपने स्वरूप का ही निश्चय ज्ञान कराना योग्य है। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानेगा, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति कैसी होगी? जो अपने वस्तु को, अपने घर को नहीं जानेगा तो अपने घर में कैसे जाएगा? पहले मेरा घर यहां पर है, एड्रेस पक्का होना चाहिए, फिर वहां पे पहुंचेगा ना। एड्रेस ही नहीं मालूम है अपने घर का, तो कैसे पहुंचेगा? समझ में? तो ये क्या कहते हैं यहां पर? जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, वह परमात्मा स्वरूप को कैसे जानेगा? इसलिए ज्ञानियों को प्रथम अपने स्वरूप का ही निश्चय करना योग्य है। जो अपने स्वरूप को ही नहीं जानेगा, उसकी अपने स्वरूप में स्थिति कैसी होगी? अनादि से उद्गल से मिलकर
एक हो रहे आत्मा को भिन्न कैसे करूंगा? देह से आत्मा का भेद ज्ञान हुए बिना आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मा की प्राप्ति हुए बिना अनंत ज्ञान आदि आत्मगुणों का ज्ञान न हुआ है, न होता है, तब आत्म कल्याण की क्या कथन कहना। इसलिए मोक्ष के अभिलाषियों को समस्त उद्गल की पर्यायों शरीर से भिन्न एक आत्म स्वरूप का ही निश्चय करना श्रेष्ठ है। बहुत पकड़ने जैसी बातें हैं। अभी आगे का जो प्रकरण आ रहा है ना, वो आत्मा के 3 भेद, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, वो थोड़ा बात बताने वाले हैं। लेकिन जिसने अपना घर का पता चला है वो तो अपने घर में जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अपना घर मालूम पड़ना चाहिए। बहिरात्मा को अपना घर मालूम नहीं पड़ता। अंतरात्मा अपने घर को, निज घर को ढूंढता है, पुरुषार्थ में लग रहा है, और परमात्मा यानी कि अपना घर मिल गया है। मिल गया यानी कि अंदर में स्थिर हो गया है, मस्त हो गया है, परिपूर्ण हो गया है। बहिरात्मापना तो छोड़ना है, अंतरात्मा में टिकना नहीं है। यानी कि अंतरात्मा में खड़ा रहकर जब तक, कब तक खड़ा रहना है अंतरात्मा में? कि जब तक परमात्मा पना प्रकट ना हो तब तक अंतरात्मा में खड़ा रहना है। बहिरात्मा में वापस जाना नहीं है। बहिरात्मापना तो है, अंतरात्मापना एक देश उपादेय है और परमात्मापना एकदम परम उपादेय है। ये बात कल आएगी, आत्मा के 3 प्रकार की बात कल आएगी। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि जावाणी के ज्ञान से सूझ